So now we are talking about percentage और percentage के बारे में we have done a detailed discussion in conversion in ordering also और हम numbers के अंदर भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. So whenever we are talking about a percentage, ये 28% है, हमें percentage का साइन आगे से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना है. So 28 divided by 100, simplify with the table of 2, 14 divided by 50, one more time, 7 upon 25. So my answer is going to become 7 upon 25. Now for a decimal value, I have 28%. So removing the percentage sign, आप उसको divide by 100 कराओगे, दो zeros cancel, तो decimal दो बार आपके पास shift होगा. Answer is going to become 0.28. अब किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कराना है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 100. सो 100 से मल्टीप्लाई कराया 5 वन टाइम, ये हो गया 20. 3 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर कितना आया? 60% आएगा. 0.42 अगर हमारे पास है, इसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कराना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आपके पास क्या आया? 42% आया, बिकॉज मल्टीप्लाई कराने के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा दो टाइम. तो ये सिंपल परसेंटेज का कन्वर्जन था, ये आपको ऑलरेडी पता है. नाउ वी विल सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स और इसको हम देखेंगे. देखो, बिफोर स्टार्टिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज थिंग, आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि वेन एवर इट इज कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिनल वैल्यू की बात हो रही है या इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यूज की जब भी बात करेगा तो एक बात हमारे पास लॉक होगी कि जब भी ओरिजिनल है या इनिशियल वैल्यू है, द परसेंटेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100%. ये बात हमें लॉक कर देनी है. सो नाउ 2019 के अंदर दिस इज द इनिशियल प्राइसेस, पेट्रोल की बात हो रही है, प्राइसेस है 200. सो 200 इनिशियल प्राइस था, तो इनिशियल प्राइस के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज था, बिकॉज मैंने बता दिया स्टार्ट में कि इनिशियल प्राइस का परसेंटेज हमेशा से 100 होता है, तो 200 का परसेंटेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100. 2020 के अंदर देयर वाज इंक्रीज इन द परसेंटेज बाय 15%. तो पहले परसेंटेज 100 था, अब 15 से और इंक्रीज हुआ, सो नई वाली अमाउंट का जो परसेंटेज बन गया, दैट इज गोइंग टू बिकम 115. तो न्यू अमाउंट आई डोंट नो, हमने वहां पे एक्स लिखा, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिखा, और न्यू वाली अमाउंट की जो परसेंटेज है, बिकॉज वो परसेंटेज 15 से इंक्रीज हुई है, ओरिजिनली इट वाज 100, 15 से इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव प्लस कर दो, तो 115 इज द न्यू परसेंटेज फॉर द न्यू अमाउंट. नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इस तरह से अगर आप इनको सॉल्व कराओ, सो एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 is equals to 200 multiplied by 115, and that's how after solving it I'll be getting a value of 230. हमारे पास 230 आ जाएगी, which is the price of petrol in 2020. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डिक्रीज के अंदर बस एक माइनर सा चेंज होगा, वही 200 ओरिजिनल है. सो 200 ओरिजिनल है, तो आपने 200 की परसेंटेज क्या लिखनी है? 100 लिखनी है. और हमारे पास क्या हो रहा है? 15% से डिक्रीज हो रहा है. अगर 15% से डिक्रीज होता है तो 100 माइनस 15, दैट इज गोइंग टू बिकम 85. तो यहाँ पे हमने 85 लिखा, और ये हमारे पास डैश आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स आया. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 85. तो सॉल्व कराने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 170. सो नाउ इन 2020 द अमाउंट इज गोइंग टू बी 170. नाउ ये आपके पास तरह से आ जाएगा. अब जरा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इज 2019 के अंदर आपके पास क्या हुआ कि एक कमोडिटी की प्राइस थी एक्स, कोई भी पेट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्राइस है एक्स. 2020 के अंदर क्या हुआ? 230 हो गई, और इसका मतलब है कि वो पहले से कर कितना इंक्रीज हुआ? 15%. Now these type of questions are very like familiar in past papers, ये बहुत ज्यादा repeatedly past papers के आते हैं, तो आपकी इस पे ग्रिप होगी, पॉपुलेशन से रिलेट करके वो देता है किसी भी कंट्री की, तो वो इस तरह से आप इजीली वे में कर सकोगे. सो नो बिकॉज दिस प्राइस इज एन ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल है, तो हमें बात पता है कि यार एक्स अगर ओरिजिनल है, क्योंकि इनिशियल है ना, इनिशियल ओरिजिनल ही होती है हमेशा से, और इनिशियल ओरिजिनल वॉट एवर कोई भी हो, या ओरिजिनल हो या इनिशियल हो, उसका परसेंटेज हमेशा से क्या होना है? 100 होना है. तो बिकॉज 19 के अंदर ओरिजिनल प्राइस थी, तो उसका परसेंटेज हमें पता है 100. 2020 में वो प्राइस हो गई 230 से, और वो इंक्रीज हुआ 15% से. 15% इंक्रीज का मतलब है पहले थी 100, अब हो गई 15 से इंक्रीज. सो नाउ द न्यू परसेंटेज इज गोइंग टू बिकम 115. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 115. अब नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, और ये पार्ट हमारे पास इस तरह से हो गई. मैंने यहाँ पे रिवर्स परसेंटेज को भी रिकॉल करा दिया. दीज वर द सिंपल पार्ट्स, और ये वाला पार्ट हमारे पास रिवर्स था कि जब हमें इनिशियल का ही नहीं पता. अब जरा आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. इस नेक्स्ट वाली एग्जांपल के थ्रू वी लर्न कि अगर हमें चेंज के बारे में बोला जाए तो हम किस तरह से चेंज का परसेंटेज निकाल सकते हैं. ओरिजिनल लेंथ 72 सेंटीमीटर, आफ्टर स्ट्रेचिंग द रबर बैंड था उसको स्ट्रेच किया, 90 सेंटीमीटर लेंथ हो गई. कह रहे हैं फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि चेंज हमारे पास कितना आया. तो चेंज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस
ओरिजिनल, तो न्यू हमारे पास जो लेंथ है वो है 90, ओरिजिनल वो 72, तो चेंज आया 12 का। अगर मुझे चेंज का परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा जितना भी चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल, कितनी ओरिजिनल लेंथ थी, मल्टीप्लाई बाय 100। सो चेंज आया था 12 का एंड ओरिजिनली इट वाज 72, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एन आंसर ऑफ, आपके पास इस तरह से अगर इसका आंसर निकल आएगा एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी 25%। ये आपके पास यहाँ पे तकरीबन करंटली जो आपके पास यहाँ पे, सॉरी दिस वाज चेंज वाज 18, यहाँ पे जो चेंज आ रहा था वो 18 का चेंज आ रहा था। एंड व्हेन यू डिवाइड 18 बाय 72 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ 25%। यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही होगी, 25% आ रही होगी। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आपने क्या करना है कि जब भी अगर हमारे पास हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो बड़े आपने फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना देना है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो भी चीज चेंज हो रही है, वेदर वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, उसे आपने बस ऊपर रखना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने चेंज ऊपर लिखना है और डिवाइड कराना है आपने ओरिजिनल अमाउंट के साथ। अगर वो डिक्रीज हुआ होगा तो डिक्रीज वाला परसेंटेज, इंक्रीज हुआ होगा तो इंक्रीज वाला परसेंटेज आपके पास निकल आएगा। सो दैट्स हाउ परसेंटेज वर्क्स। सो वील डू सम एग्जांपल्स फ्रॉम बुक ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, मैं यहाँ पे वन के चारों पार्ट सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि पास्ट पेपर्स के अंदर किस तरह के सिनेरियो आ सकते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन वन पार्ट ए। पहले मैं पार्ट ए सॉल्व करा दूं। कह रहे एक नंबर है 60, ओरिजिनल नंबर है, उसकी परसेंटेज 100 है। वो नंबर इंक्रीज हुआ 35 से। 35 से इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले परसेंटेज 100 थी, 35 से जो परसेंटेज इंक्रीज हुई तो ये होगा 135। तो आई विल बी राइटिंग 135 और बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द प्राइस तो ये हमारे पास ओरिजिनल इस तरह से आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपने, 60 मल्टीप्लाई 135 एंड देन डिवाइड बाय 100। सो द न्यू अमाउंट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास जो नया वाला अमाउंट होगा वो आपके पास हो जाएगा 81। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो वन के ए वाले पार्ट का आंसर सिंपल से वे के अंदर आपके पास यहाँ पे 81 निकल आएगा। और ये इस तरह से अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकोगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, सेकेंड वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं ताकि वो हमारा कंप्लीट हो। इस वाले पार्ट के अंदर अगेन इट इज इंक्रीज, इंक्रीज हमारे पास कितने से हुआ, 125%। तो 28 इज द ओरिजिनल, 100 लिखा। 125 से इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस 125 द न्यू अमाउंट फॉर अ परसेंटेज तो हो जाएगी 225। नई वाली जो अमाउंट है हमारे पास वो हमें नहीं पता कितनी है, उसकी परसेंटेज 225 है। अगेन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, 28 मल्टीप्लाई बाय 225 एंड देन डिवाइड बाय 100, सो द अमाउंट इज गोइंग टू बिकम 63। सी वाला पार्ट हमने सॉल्व करा है, डिक्रीज 120 बाय 45%। 120 ओरिजिनल है, उसका अमाउंट, उसका जो परसेंटेज है वो हमारे पास क्या हो गया, 100 हो गया। बाय 45% से डिक्रीज हुआ है, पहले 100 था, 100 माइनस 45 हुआ है तो ये हमारे पास कितना हो गया, 55। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे x लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाय 100। और ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 66 आ गया। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, आपके पास आंसर 66 आ जाएगा। डी वाला पार्ट अगेन वही सिंपल है, डिक्रीज हो रहा है 37.5 से, तो 100 में से माइनस करोगे 37.5, तो आपने 100 में से माइनस किया 37.5 तो आपके पास आया 62.5। तो ये हुआ सबसे पहले आपने डी वाले पार्ट के लिए क्या किया, डिक्रीज 216 इज द ओरिजिनल प्राइस, ये 100% पाया और 37.5 से परसेंटेज डिक्रीज हुआ। सो नई वाली अमाउंट का परसेंटेज होगा 62.5 और यहाँ पे लिखा आपने एक्स और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ अगेन तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। 216 मल्टीप्लाई बाय 62.5, ये आपने लिखा 62.5 से मल्टीप्लाई कराया डिवाइड बाय 100, सो आंसर इज 135। यहाँ पे आ जाएगा 135। ये आपके पास डी वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट, टू का ए वाला पार्ट मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैं ए वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, बी वाला आप लोग खुद कर लोगे। देखो टू के ए वाले पार्ट के अंदर कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर, सो देयर इज अ नंबर विच आई डोंट नो, वो नंबर एक्स है, वो ओरिजिनल नंबर है तो मैंने 100% लिखा। उस नंबर का 20% अगर मैं लूं तो आंसर आता है 17। तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आई और अमाउंट के नीचे अमाउंट आई। अगेन वही स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाला और आपके पास एक्स की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी बी वाले पार्ट के लिए। और इसका आंसर आ रहा होगा, मैं जरा आंसर बताता हूँ कि 17 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 20, सो आंसर इज गोइंग टू बिकम 85। बी वाला पार्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सी पार्ट। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15%, एक नंबर है, जो नंबर मुझे नहीं पता क्या है, तो ओरिजिनल है तो 100% लिखा, वो नंबर का अगर मैं परसेंटेज 15 से बढ़ाऊं तो पहले 100 था, 15 से बढ़ाया तो कितना हो गया 115।
तो वो नंबर बन जाएगा 161, ये नंबर बनेगा 161। सो नाउ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराया, सो आई बी गेटिंग द नंबर कि हमारे पास ये नंबर कौन सा होगा, तो 161 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 115, एंड दैट नंबर इज गोइंग टू बिकम 140। अब लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करा था, डी वाला पार्ट। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%, एक नंबर है ओरिजिनल मुझे नहीं पता, तो 100 लिखा। व्हेन डिक्रीज बाय 20%, 20% से डिक्रीज का मतलब है वो कितना हो गया 80, और वो नंबर है आप 192। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास हो गया 192 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, सो दैट आंसर इज गोइंग टू बिकम 240। ये हमारे पास 240 हो जाएगा। So that's how percentage are going to work, and we are going to replicate each and every single thing in profit and loss, और डिस्काउंट वगैरह के अंदर भी यही सेम सिनेरियो यूज करेंगे, बट किस तरह से वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।